डिफेंस ही यही हो जाता कि आप गैप करते, शॉर्ट्स की हल्की सी उस रेंज की ट्रैपिंग हो जाती है, लेकिन वो नहीं होगी। एनी हाउ, जो आज शेयर्स हैं, इंडसइंड बैंक 4.5% ऊपर खुलेगा ही खुलेगा, अच्छी खबर आई हुई है। टाटा मोटर्स अच्छा खुलेगा, अल्ट्रा ऊपर खुलेगा और बाजार खुल भी चुका है। आज जिन शेयर्स के अंदर शुरुआती बढ़त है वो आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएंगे, लेकिन अब निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर आ चुका है और 162 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर है, थोड़ा कम है। आंखों के सामने से 500 पॉइंट 500 का दीदार हो जाए तो बहुत अच्छा है, और रोक दे मार्केट तो और अच्छा है, तो फिर क्या विन विन हो जाएगा। 80 पॉइंट की बढ़त करीब करीब अभी निफ्टी पर है, 180 पॉइंट की बढ़त बैंक निफ्टी पर है। इट्स अ गुड साइन। अगर यही चीज़ पहले रोक के गैप के साथ की होती, उसके बाद कवरिंग आती तो बहुत मज़ा आता। उसके बाद क्या होता है कि आपके शॉर्ट्स की ट्रैपिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। शॉर्ट्स की ट्रैपिंग होने में थोड़ी हिम्मत ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, और हम 4.75 तक आ चुके हैं। 25 पॉइंट उस लेवल से दूर है जिस लेवल को कम से कम आज हमको पाना ही पाना है और टिकाना ही टिकाना है। आई रिपीट, वो है 22,485 हो चुका है, 450 500 का लेवल है, वो 86 पॉइंट ऊपर है, करीब करीब 200 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है बैंक निफ्टी के अंदर। साइन ऑफ अ स्ट्रेंथ शो करता हुआ HDFC बैंक आज हरे निशान में है, रिलायंस आज हरे निशान में। दिखाते जाइए फटाफट से वो सारे बड़े बैंक, बड़े शेयर्स जो हम अमूमन देखते हैं, 6 के 6 शेयर्स। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखेगा, साथ ही इन्फोसिस और TCS IT वाला खेमा भी दिखा दीजिएगा। उसके साथ में दिखाइएगा HUL और L&T, ये 6 शेयर हो जाएंगे। स्पीड से दिखाओ सारे के सारे शेयर। इन्फोसिस ऑलमोस्ट फ्लैट है, TCS ऑलमोस्ट फ्लैट है, HUL फ्लैट है, L&T 28 रुपये पर है, और एक इंडसइंड बैंक भी दिखाओ, आज अच्छा गैप खोला उसने, 3 से 4% के आसपास का। RBI की खबर आई और उसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, तो इंडसइंड बैंक ने भी ये चीज़ इंडिकेट करके बताई है। 22,500 के आसपास आके अब निफ्टी थोड़ा रोकने की कोशिश कर रहा है, और जो आज का हाई बना है वो 488 का है। आई रिपीट, 488 का अभी तक का हाई बना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हाई ब्रेक होने के बाद हम 500 अपनी स्क्रीन पर अभी आंखों से देखेंगे। 200 सवा 200 पॉइंट की बढ़त है। इंडिया विक्स 4% ऊपर है, 1390 पे है, लेकिन इतनी तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है 14 की। 14 का विक्स नहीं होगा तो मार्केट लेवल भी ब्रेक नहीं करेगा, आपको रेंज में रख के छोड़ देगा। लेवल्स ब्रेक करने के लिए हायर द विक्स भी होना चाहिए, ताकि विक्स आपको उस वॉलेटिलिटी से, उस जोश से, उस ऊर्जा से उसको उस दरवाजे को तोड़े जिस दरवाजे से बार बार आप टकरा के नीचे आ जाते हैं। बट एनी हाउ, अब मैं आ जाता हूँ जरा और गेनर्स कौन कौन से हैं, बाजार की हेल्प करने वाले शेयर कौन कौन से हैं वो भी बताता हूँ आपको मैं। आप बजाज फिनसर्व ज़रा दिखाना स्क्रीन पर, टाटा मोटर्स भी दिखाओ, हिंडाल्को भी दिखा दो। इन सभी के अंदर आज आपको शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही होगी। ब्रिटानिया आज हल्के से लाल निशान में है, BPCL भी हल्के से लाल निशान में है, ये भी दिखाइएगा। 1500 वर्सेस 600 शेयर अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे एडवांस डिक्लाइन की रेशियो के तौर पर, और इन सभी रेशियो में अच्छी चीज़ ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन आज अच्छा है। एक बार जरा मिड कैप का इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स भी स्क्रीन पे दिखा दो, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि परसेंटेज में कितना ऊपर है। GMR इंफ्रा, इंडसइंड बैंक अब करीब 5% हो चुका है, DB रियलिटी आज करीब 2.5% ऊपर, और ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आज स्ट्रेंथ आपको दिखाते हुए दिख रहे हैं। आज LTI माइंडट्री, FSL नीचे है। आज साफ समझ में आ रहा है कि IT के अंदर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसलिए आज IT के अंदर एक्सपेरिमेंट ना करना ज़्यादा, पुल बैक वगैरह के ना, इस सेगमेंट को तो पूरा ही छोड़ देना। IT को तो अभी फिलहाल IT के अंदर दम नहीं है, थोड़ा हम बैंकिंग के अंदर जा सकते हो आप। मुथूट फाइनेंस, हुडको और बंधन बैंक, ये बैंकिंग और फाइनेंस की 3 और कंपनीज हैं जो आज जिनके पास बढ़त 3% के अराउंड है। इसके अलावा एक मेटल्स की कंपनी है NMDC, हिंडाल्को मैंने आपको पहले बताया था, वो दोनों के दोनों शेयर्स भी आज चल रहे हैं। अब आ जाते हैं जरा कुछ और शेयर्स पर। आज जो कमज़ोर हैं, मैंने ऑलरेडी गोल्ड पे फिलिप्स भी एक बार जरा दिखाना, ये शेयर भी कमज़ोर है, आज इस पर भी आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। लोधा, प्रेस्टीज, दोनों रियल एस्टेट के काउंटर्स आज वीक हैं, जबकि आपने वीकेंड्स पे कई रिपोर्ट्स देखी होंगी जो आई हैं बुकिंग रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, सब के सब रिपोर्ट से कह रहे हैं कि अभी भी बुलिश स्टांस जो है वो बना के रखे रियल एस्टेट के अंदर। शेयर्स के अंदर ऐसा नहीं है, ग्राउंड पे ऐसा है, ग्राउंड पे आपको कोई प्रोजेक्ट सस्ता नहीं दिखेगा। आप करीब 100 का आंकड़ा टच करने की कोशिश कर रहा है, नज़र ना लगे 22,500 के आसपास हम पहुंच रहे हैं, इसको क्लोज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 48,300 आपको दिखा बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी मेहनत करने के बाद यहाँ पहुंचा, नहीं तो इतना तो गैप चाहिए था, 250 से 300 पॉइंट तो गैप की रिक्वायरमेंट थी जो निफ्टी बैंक अभी आपको दिखा रहा है। बट एनी हाउ, देखते हैं क्या होता है आगे चल के। अभी कुछ हीट मैप्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं ताकि आप इसका आइडिया ले पाएँ
कि कौन कौन से शेयर नीचे हैं और कौन कौन से शेयर्स ऊपर हैं। ये टिपिकली बड़े शेयर्स का ही हीट मैप होता है। इससे बाजार की डायरेक्शन को समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है, इसलिए हम आपके सामने रखते हैं। तो ये हीट मैप अब आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, आप इसको चाहें तो नोटिस भी कर सकते हैं। 100 का आंकड़ा पार हो चुका है, 22,500 आंखें से दिख रहा है मेरे को स्क्रीन पे निफ्टी के अंदर। इट्स अ गुड साइन कि 22,500 आपको स्क्रीन पे दिखने लग गया। और थोड़ा तेज़ और थोड़ा मार्केट रिकवर करके लाए, स्पीड से रिकवर करे तो फिर और मज़ा आएगा। आज सोमवार का दिन भी है और 17 तारीख है, 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, 10 ही दिन पेंडिंग है। मज़ा आ जाएगा अगर बाज़ार बहुत अच्छे से रिकवर करता है आज। अब जो लेवल्स पा रहा है ना, उसको टिकाए भी। पाना अलग बात है, टिकाना अलग बात है। पा तो लेता, टिका नहीं पाता। यही प्रॉब्लम मार्केट्स की कई दिनों से, कई महीनों से चल रही है। देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ही चल रहा है। अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने शेयर्स पूछेंगे। तो कमजोर शुरुआत के बाद बाजार ने तुरंत रिगेन किया 22,500 के स्तर को, और अच्छी चीज रही कि मतलब मौका थोड़ा ज्यादा मिल गया लोगों को। मतलब अगर गैप के साथ खोलते अगर 100 अंकों पर, शायद उतना मौका नहीं मिलता। इंडसइंड बैंक थोड़ा सा और चलना चाहिए था, लेकिन अभी 3% के आसपास की तेजी है। आरबीआई की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन आए हैं बैंक की हेल्थ को लेकर, और बाजार उसको पसंद कर रहा है। 3% के आसपास की तेजी है, कम से कम गिरावट थम जाना ये एक ठीक ठाक संकेत है इंडसइंड बैंक को लेकर। और मुथूट फाइनेंस की जो गोल्ड एयूएम वाली खबर थी, उससे सपोर्ट मिल रहा है। करीब 4% की तेजी के साथ ये है वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर। फटाफट आपके लिए ओपनिंग ट्रेड समझते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं और शुरुआत करेंगे शिवांगी आपसे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपने क्या स्पॉट किया ओपनिंग ट्रेड में? जी बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड के लिए मैंने चुना है एक फार्मा कंपनी सन फार्मा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मोमेंटम बरकरार है और पिछले वीक हमने लगभग पिछले 7-8 हफ्तों के नेगेशन को देखा है लोअर टॉप्स के, और फॉलो अप जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग आज नजर आ रहा है। पिछले 4 दिनों से ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी काफी कंसिडरेट रही है। वॉल्यूम्स के साथ प्राइस सर्ज हुआ है, जो कि कंफर्मेशन है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे 1770 के टारगेट्स के लिए और 1670 के एक स्टॉप के साथ। ठीक है, सन फार्मा को लेकर ये व्यू। सन फार्मा में आज हम देखेंगे कि 5वें सत्र में तेजी है और करीब 1550 रुपए के भाव से ये तरफा चाल दिखाते हुए 1700 रुपए के ऊपर ये निकल के कारोबार कर रहा है। तो फार्मा में दिग्गज के साथ जाइए, आपको ट्रेड मिल गया। 1770 का टारगेट होगा, 1670 का स्टॉप लॉस सीधा सीधा बिल्कुल आपके लिए। ठीक है, बढ़िया। फार्मा में बेहतरीन ट्रेड शिवांगी की तरफ से। कुणाल जी आप बताइए, आपने बाजार में क्या खोजा है, क्या दिखा है आपको? एक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है हिंड जिंक। बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 437 438। स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे 425 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो 450 का पहला टारगेट है, और जैसे ये ब्रेक होता है 465 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हिंदुस्तान जिंक खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 425 का असर, 450, 465 दो टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक 425 रुपए का स्टॉप लॉस, 450 रुपए पहला टारगेट होगा और 465 रुपए आप इसमें दूसरा टारगेट लगा के चलिए। फार्मा शेयर आज सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। सन फार्मा देखिए, अभी शिवांगी ने रेकमेंड किया आपको। सिप्ला में तेजी है, इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज में हम तेजी देख रहे हैं। आज इंश्योरेंस वाले शेयरों में भी थोड़ी सी रौनक है। एसबीआई लाइफ में करीब 3% की तेजी पर कारोबार हो रहा है। और एक और खेमा जहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़े रिवाइवल के संकेत मिल रहे हैं, और वो है कैपिटल गुड्स वाला खेमा। इन कंस्ट्रक्शन दिग्गज एलएनटी में आज हम देख रहे हैं कि तेजी ठीक ठाक है। एलएनटी, कुणाल जी, क्या और चल सकता है यहां से? वेल सर, एलएनटी की बात करो तो जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। आज के दिन में 3230 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और लोअर लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट के पास स्टॉक है 3150 3100 के अराउंड। अगर मैं ट्रेडिंग के लिहाज से बात करूँ तो प्रेजेंट लेवल से आप खरीदारी करके चल सकते हो। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आएगा 3190 का होगा, और अगर आप मीडियम टर्म के लिए बात करोगे तो 3100 का अराउंड आप ऐसा मेंटेन करके चल सकते हो। टारगेट की बात करते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से, तो पहला टारगेट जो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है 3280 का होगा। उसके बाद आपको 3330 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और मीडियम टर्म की बात करो तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3330 पहला टारगेट होगा, और अगर जिस दिन ये स्टॉक ब्रेक करेगा
आपको वन वे डायरेक्शन में 3600 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। फाइनली डेफिनेटली यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी।